एक आदमी जो पहले तो लॉकर पर हाथ रखकर तिजोरी को अच्छे से फील करता है और अगले 30 सेकंड्स में उस मुश्किल लॉकर को खोल देता है। और उसने ये सब कैसे किया, फिर हम देर पहले की कहानी देखते हैं जिसमें एक आदमी सेबेस्टियन को देखते हैं और वो अपनी वीडियो लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दफा एक आदमी था जो लॉकर्स बनाने का काम करता था। फिर उसकी सारी फैमिली की मौत हो गई। फिर उसके बाद उसने ऐसे लॉकर्स बनाए जिन्हें दुनिया के मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था, क्योंकि उन लॉकर्स को कोई भी खोल नहीं सका था। वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर बहुत उदास था, तो इसलिए उसने खुद को एक लॉकर में बंद कर लिया। बाद में बहुत सारे लोगों ने उस लॉकर को खोलने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे, तो वो आदमी उस लॉकर में ही मर गया। बाद में उस लॉकर को उस आदमी की कब्र समझकर पानी में बहा दिया गया। लेकिन अभी भी वो 3 लॉकर बाकी थे। वो 3 लॉकर कहाँ हैं, किसके पास है, कोई भी कुछ नहीं जानता। कहानी बताकर सेबेस्टियन अपनी वीडियो कंप्लीट करता है, फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। फिर वो अपने पास पड़े लॉकर को आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है। असल में वो हमेशा से ही मुश्किल लॉकर्स खोलने की स्टडी कर रहा होता था। वो मुश्किल लॉकर खोलने में काफी कामयाब भी हो गया था। तब सेबेस्टियन की वीडियोस पर ना ही व्यूज आते थे और ना ही लाइक्स, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा था। इसके बाद सेबेस्टियन बैंक में जाता है जहां वो काम क्या करता था। फिर एक चिल्लाती हुई औरत कह रही होती है, मैं यहाँ रोज आती हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं किया जाता, लेकिन आज जरूर हो जाना चाहिए। फिर सेबेस्टियन को न्यूज से पता चलता है कि पूरी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जिसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। फिर सेबेस्टियन को वही औरत चिल्लाते हुए ज़ॉम्बी की तरह नजर आती है। सेबेस्टियन डरते हुए उसे चेक दे देता है। काम होने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की सेबेस्टियन पर नजर रख रही होती है। जब सेबेस्टियन बैंक में होता है तो वो फिर से अपना यूट्यूब चैनल देखता है, जिस पर एक व्यू और एक कमेंट होता है। कमेंट में लिखा होता है, अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें पासवर्ड बोल देना है। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो गार्ड को पासवर्ड बताता है। फिर गार्ड पासवर्ड सुनकर उसे अंदर ले आता है, जहां असल में एक कंपटीशन चल रहा होता है। जो भी सबसे पहले लॉकर को ओपन करेगा वही जीत जाएगा। इसके फौरन बाद पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है। सब अपने अपने लॉकर्स खोलते हैं। इसमें सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है, जिसमें 4 लोग होते हैं और सिर्फ 2 ही फाइनल राउंड में जा सकते हैं। सेमीफाइनल में सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर ऑडियंस प्लेयर्स पर बेट भी लगा रही थी। इसके ठीक बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक बहुत मुश्किल लॉकर को 3 मिनट में खोलना होता है। एक पार्टिसिपेंट टाइम स्टार्ट होते ही लॉकर पर लग जाता है, मगर सेबेस्टियन आराम से खड़ा होता है, यानी वो लॉकर नहीं खोल रहा होता बल्कि इधर उधर की चीजें देख रहा होता है। जब सिर्फ 30 सेकंड्स रह जाते हैं तो वो लॉकर पर हाथ रखता है। पहले उसे फील करता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। ये देखते ही सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर काफी गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वो सेबेस्टियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से निकाल देता है। फिर सेबेस्टियन को एक लड़की ग्वेंडोलाइन दिखाई देती है। जब सेबेस्टियन उसे देखता है तो उसे वो अच्छी लगती है। असल में ग्वेंडोलाइन एक चोर होती है और यही वो लड़की होती है जो बैंक में सेबेस्टियन पर नजर रख रही थी। घर पहुंचने के बाद सेबेस्टियन अपनी जीती हुई ट्रॉफी को अपने पेरेंट्स की फोटो फ्रेम के पास रख देता है। जब अगले दिन सेबेस्टियन रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी ले रहा होता है, तभी अचानक ग्वेंडोलाइन पीछे से आ जाती है। उसके सडन अपीयर होने की वजह से सेबेस्टियन की कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे वहाँ देखकर खुश हो जाता है। ग्वेंडोलाइन सेबेस्टियन से कहती है, वो कमेंट मैंने ही किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूं। वो उसे ये भी बताती है कि मैं वांटेड हूँ और बहुत सारे मुल्कों की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। ये सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है। फिर हम इंटरनेशनली चोरी करेंगे, ग्वेंडोलाइन कहती है, जिसमें हमें उन 3 लॉकर्स को खोलना है जो उस बूढ़े आदमी ने बनाए थे। और वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो आदमी जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर्स बनाए थे। ग्वेंडोलाइन बताती है कि उन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। ये सुनकर सेबेस्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से उन 3 मुश्किल लॉकर्स को खोलना चाहता था। फिर ग्वेंडोलाइन कहती है, हमारे पास और भी मेंबर्स हैं, हम सब मिलकर ये चोरी करेंगे। इसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सेबेस्टियन काफी देर तक लगातार सोचता रहता है। फिर वो ग्वेंडोलाइन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो ग्वेंडोलाइन के घर जाता है, जहाँ वो उसे बाकी गैंग मेंबर्स
से मिलवाती है। एक लड़की कोरिना जो कि एक हैकर थी, दूसरा एक आदमी जो एक्सपर्ट ड्राइवर था, तीसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान जो बॉडी बिल्डर था। फिर सेबेस्टियन कहता है हम पांचों मिलकर चोरी करेंगे और फिर किसी जगह जाकर छुप जाएंगे, जिस पर ग्वेंडोलाइन हंसते हुए कहती है हाँ ऐसा ही प्लान है। फिर सेबेस्टियन कहता है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। ग्वेंडोलाइन जवाब देती है हम 5 लोगों का ग्रुप है तो पुलिस को इतनी जल्दी हम पर शक नहीं होने वाला। फिर कोरिना सबको उन 3 लॉकर्स के बारे में बताती है। पहला लॉकर पेरिस में है जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा लॉकर प्राग में है। तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है और उसमें तकरीबन $100 मिलियन है। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में बताती है जो उन तीनों लॉकर्स का मालिक था। इसके बाद सब रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सेबेस्टियन को पूरा प्लान समझाकर उसे बैंक की तरफ भेजते हैं। सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है। डरा हुआ होने की वजह से वो थोड़ा नर्वस था। प्लान के मुताबिक वो टॉयलेट में छुप जाता है। इसके बाद ग्वेंडोलाइन अपने सामान को गार्ड्स को पकड़वाने के बहाने से उनकी कीज चुरा लेती है। अंदर आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे उसके लॉकर के पास ले जाए, वही लॉकर जो उसने गलत नाम से ओपन करवाया था। ग्वेंडोलाइन को लॉकर के पास छोड़ देती है। इसके बाद कोरिना अंदर आती है और काउंटर पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। कहती है मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। फिर ग्वेंडोलाइन सेबेस्टियन को वॉशरूम से निकालती है और लिफ्ट के जरिए उसे लॉकर के पास ले जाती है। लॉकर देखकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है और जोश में आकर ग्वेंडोलाइन को लॉकर्स की कहानी सुनाने लगता है। ग्वेंडोलाइन मुस्कुराते हुए कहती है ओह प्लीज तुम पहले लॉकर खोलो। इसके बाद सेबेस्टियन म्यूजिक लगाकर लॉकर खोलने लगता है। लॉकर में 3 लॉक्स लगे होते हैं। वो लॉक की आवाज को ध्यान से सुनते हुए पहले लॉक को खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर वैसे ही करके वो बाकी दोनों लॉक्स भी खोल देता है और आखिरकार लॉकर का मेन गेट खुल जाता है। अंदर इतना ज्यादा पैसा देखकर वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी के एक लॉकर को खोलने में कामयाब हो गए थे। फिर वो पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं। ग्वेंडोलाइन मुस्कुराकर कहती है देखते रहो अभी तो बस शुरुआत है, अब भी 2 लॉकर्स बाकी हैं और उन दोनों में इससे भी ज्यादा पैसा है। फिर काम पूरा होने के बाद वो बॉडी बिल्डर अंदर आता है और बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ग्वेंडोलाइन और सेबेस्टियन बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो वैन में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों काफी खुश भी होते हैं, लेकिन उनकी इस चोरी के बारे में एक ऑफिसर को पता चल जाता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में ग्वेंडोलाइन और बॉडी बिल्डर रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर वो सीनियर ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को बताता है इन लोगों ने 5 साल पहले भी ऐसी ही एक चोरी की थी। 5 साल पहले जब इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी था तब ये बचकर निकल गए थे। मुझे लगता है इनके पास एक और गैंग मेंबर भी है जो अभी तक सामने नहीं आया और मेरा ख्याल है कि ये अब प्राग जाने वाले हैं, लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। उधर दूसरी तरफ लॉकर को चुराने के बाद वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। सेबेस्टियन ग्वेंडोलाइन के रूम में आता है जहाँ ग्वेंडोलाइन उसे अपने बारे में बताती है। मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे लेकिन उनका ध्यान मुझ पर बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं इन लोगों से मिली और तभी से मैं चोर बन गई। इन दोनों की आपस में बातें देखकर बॉडी बिल्डर को जलन होने लगती है क्योंकि वो भी ग्वेंडोलाइन को पसंद करने लगा था। अगले दिन वो सब प्राग के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सब उस बैंक के सामने पहुंचते हैं जिसके अंदर दूसरा लॉकर था। कोरिना बताती है ये बैंक काफी एडवांस्ड है इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। दूसरी तरफ वही सीनियर ऑफिसर अपने दूसरे ऑफिसर्स के साथ बैंक पर नजर रखे होता है। उसका प्लान होता है कि जैसे ही ये लोग चोरी करने आए उन्हें पकड़ लिया जाए। उधर ग्वेंडोलाइन सेबेस्टियन को हौसला देती है और उसे प्लान समझाती है। इसके बाद सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है। वो कोरिना की फेक आईडी की मदद से आगे बढ़ता है। कोरिना उसे साइड से लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। आगे बढ़ते हुए सेबेस्टियन को 2 दरवाजे दिखते हैं। वो धीरे धीरे एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। फिर एलिवेटर की मदद से वो लॉकर के पास पहुंचता है, लेकिन सीसीटीवी पर नजर रखने वाले गार्ड्स को उस पर शक होने लगता है क्योंकि वो दरवाजे से अंदर गया था लेकिन वापस बाहर आता नहीं दिखा। सेबेस्टियन जब लॉक्ड डोर के पास आता है तो कोरिना उसे कहती है अपनी उंगली ऐसे घुमाओ जैसे कोई चाबी हो ताकि किसी को भी शक न हो। सेबेस्टियन वैसा ही करता है और उसी दौरान कोरिना दरवाजे को हैक करके खोल देती है। इसके बाद सेबेस्टियन को अंदर ग्वेंडोलाइन मिलती है। फिर दोनों लिफ्ट का इस्तेमाल करके लॉकर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स वहां आकर उन पर अटैक कर देते हैं। फिर ग्वेंडोलाइन अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करती है और सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। सेबेस्टियन जब ग्वेंडोलाइन की बहादुरी देखता है तो वो दंग रह जाता
जाता है। इतनी देर में गार्ड्स को भी सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाता है कि दरवाजे का लॉक हैक करके खोला गया है, इसीलिए वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं। उधर कोरिना बॉडी बिल्डर को कहती है प्लान बी पर शिफ्ट हो जाओ। फिर बॉडी बिल्डर मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है। वो सबको गन दिखाकर एक जगह खड़ा रहने को कहता है और रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि बैग्स में पैसे भरो ताकि सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। उधर सीनियर ऑफिसर को बाहर से कोई गड़बड़ नजर नहीं आती, इसलिए उसे शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो गलत चल रहा है। वो अपने एक ऑफिसर के साथ बैंक में अंदर आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो लॉकर पहले ही किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये सुनकर ऑफिसर गुस्से में आ जाता है, बैंक की दूसरी ब्रांच की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन लॉकर खोल रहा होता है, तभी एक गड़बड़ हो जाती है जिससे बाकी लॉक्स अंदर खिसक जाते हैं। सेबेस्टियन घबराकर ग्वेंडोलाइन से कहता है अगर अब कोई गलती हुई तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर वो बहुत ध्यान से फिर से लॉकर खोलना शुरू करता है। इस बार वो एक एक करके तीनों लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार लॉकर का मेन गेट खुल जाता है। ये देखकर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलाइन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब दूसरा लॉकर भी उनके कब्जे में आ चुका होता है। दूसरी तरफ कोरिना बॉडी बिल्डर से कहती है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया है, तुम आ सकते हो। फिर उस बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं और उनसे बचने के चक्कर में उसके कंधे पर गोली लग जाती है, इसलिए वह विंडो से कूदकर सीधे वैन में आ जाता है। इसके बाद लोग भी बैंक से बाहर निकलने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलाइन भी बैंक से बाहर निकल आते हैं और बैंक की तरफ भागने लगते हैं। तब सेबेस्टियन अपने बैग को वैन में डाल देता है। पहले बॉडी बिल्डर ग्वेंडोलाइन को पकड़कर वैन में बैठाता है। जब वह सेबेस्टियन को पकड़कर वैन में बिठाने लगता है, फिर वह सोचता है कि अगर वह साथ रहा तो वह ग्वेंडोलाइन को उससे छीन लेगा, इसलिए वह गुस्से में उसे बाहर फेंक देता है। ये देखकर सारे हैरान रह जाते हैं, लेकिन तब तक वैन भी वहाँ से जा चुकी थी। फिर पुलिस सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाती है। फिर वह एक साइकिल चुराकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वह ऑफिसर भी बैंक में पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लॉकर चोरी हो चुका है और सीसीटीवी में भी कोई सबूत नहीं मिला। ये सुनकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलाइन बॉडी बिल्डर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेबेस्टियन को वैन से बाहर क्यों फेंका, जिसके जवाब में वो कहता है अगर मैं ऐसा न करता तो हम फंस जाते। वैसे भी हमें सेबेस्टियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि अब हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। ग्वेंडोलाइन कहती है मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही, इसलिए वो गुस्से में आकर वैन से बाहर निकल जाती है। ग्वेंडोलाइन को जाता देख कोरिना भी उसके साथ मिल जाती है। उन्हें देख बॉडी बिल्डर कहता है जाओ, चले जाओ, मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। उधर सेबेस्टियन घर आता है, जहाँ ग्वेंडोलाइन और कोरिना पहले से ही मौजूद होती हैं और उसे सरप्राइज देकर डरा देती हैं। सेबेस्टियन गुस्से में आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। ग्वेंडोलाइन उसे कहती है हमारा पार्टनर बॉडी बिल्डर पैसों के लिए ये मिशन करना चाहता था, लेकिन हम नहीं। मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, मैं हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए ऐसा कर रही हूँ, और हम तीसरा लॉकर तुम्हारे बगैर नहीं खोल सकते यहाँ पर। सेबेस्टियन उन बातों को मानते हुए कहता है तो मुझे भी उस लॉकर को खोल के अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करने का दिल है। यह सुनकर वो दोनों ग्वेंडोलाइन और कोरिना हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ उन्हें यूट्यूब पर सेबेस्टियन की एक वीडियो मिल जाती है। फिर वो ऑफिसर अपनी असिस्टेंट को बुलाकर कहता है उन लोगों ने इस लड़के को हायर किया है उस लॉकर को खोलने के लिए, ये तो बस एक आम आदमी है, नहीं इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और उन लोगों ने अपने काम के खत्म होने पर इसे वैन से बाहर फेंक दिया। अब ये काफी डरा हुआ होगा, शायद हम इसे भी पकड़ ले और बाकियों को भी पकड़ ले, और इस तरह से हम उनके मास्टर प्लान तक पहुंच जाएंगे। उधर वो लोग दूसरी तरफ तीसरे लॉकर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जहां पर ऑफिसर पहले से ही अपने असिस्टेंट ऑफिसर्स के साथ उस गैम्बलिंग क्लब के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि तीसरा लॉकर उसी गैम्बलिंग क्लब में है। फिर ऑफिसर को कोरिना का एक मैसेज मिलता है कि 5 बजे हम गैम्बलिंग क्लब के अंदर जाएंगे, इसलिए वो ऑफिसर 5 बजने का इंतजार करता है। जब 5 बजते हैं तो वो अंदर जाकर कहता है लॉकर को खतरा है। मैनेजर कहती है हाँ हमें पता है, आप लोगों ने ही तो बताया था। ये सुनकर ऑफिसर हैरान रह जाता है। फिर मैनेजर बताती है 8 घंटे पहले आपकी तरफ से कॉल आई थी कि लॉकर चोरी होने वाला है, तो इसलिए हमने लॉकर को हमारी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। फिर दिखाया जाता है कि 8 घंटे पहले क्या हुआ था, जहां कोरिना ने मैनेजर को फोन करके बताया था कि लॉकर चोरी होने वाला है, इसलिए मैनेजर ने गार्ड्स को बुलाया ताकि लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन जिस वैन में वो गार्ड्स होते हैं उसी में
में ग्वेंडोलाइन घुस जाती है और उन दोनों गार्ड्स को मार कर बेहोश कर देती है। फिर वो और सेबेस्टियन गार्ड्स के कपड़े पहनकर गैम्बलिंग क्लब जाते हैं और वैन में लॉकर रखकर अंदर ले जाने लगते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो ऑफिसर एक बार फिर भड़क जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गैम्बलिंग क्लब के बाहर बॉडी बिल्डर और उसका साथी भी मौजूद होते हैं, जो बाकियों के द्वारा लॉकर चोरी करने के बाद अपना हिस्सा यानी पैसे लेने आए थे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्वेंडोलाइन वहाँ नहीं है। उधर कोरिना को भी पता चल जाता है कि उनका पुराना साथी भी अब ग्वेंडोलाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो उस वक्त गैम्बलिंग क्लब के पास ही थी, इसलिए वो अपने आप ही उसे रोकने के लिए उसके पास जाने लगती है। तब तक उसके दोनों साथी और बॉडी बिल्डर वहाँ से भाग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। बिल्कुल उसी वक्त वो ग्वेंडोलाइन को मैसेज करके बता देती है कि बॉडी बिल्डर और हमारा दूसरा यानी ड्राइवर तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैसेज करने के बाद कोरिना अपना मोबाइल तोड़ देती है। वहाँ पर वो ऑफिसर उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ है? फिर उसकी असिस्टेंट उससे नरमी से कहती है, बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है? इसके बदले में हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे। असल में कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल चली गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए वो उनकी ऑफर स्वीकार कर लेती है और अब वो उन लोगों को ग्वेंडोलाइन की तरफ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलाइन वैन चला रही होती है और पीछे सेबेस्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये लॉकर खोलना काफी मुश्किल था क्योंकि इस पर 7 ताले लगे हुए थे। इसके बाद सेबेस्टियन म्यूजिक प्ले करता है और तालों को खोलना शुरू करता है, जिसमें वो 6 तालों को खोलने में कामयाब हो जाता है। अचानक रास्ते में एक मोड़ आ जाता है और ग्वेंडोलाइन जोर से वैन घुमा देती है, जिससे सेबेस्टियन गिर जाता है। फिर काफी कोशिश करके वो 7वां ताला भी खोल देता है और सारे ताले खोलकर लॉकर के मेन दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वे अब तक के सबसे मुश्किल लॉकर को खोलने में सफल हो गए थे। फिर वे वैन को एक जगह रोकर सारे पैसे बैग्स में भरने लगते हैं। तभी वहाँ पर बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। बॉडी बिल्डर गन पॉइंट पर आकर अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन ग्वेंडोलाइन इस पर इनकार कर देती है। तब वो सेबेस्टियन को शूट कर देता है, लेकिन उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं होती। तब ग्वेंडोलाइन कहती है, मुझे तुम पर पहले से शक था, इसलिए मैंने तुम्हारी गन में गोलियां डाली ही नहीं थी। फिर वे दोनों उन दोनों को वैन के साथ बांध देते हैं और सेबेस्टियन के साथ मिलकर उनकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ऑफिसर भी वैन पर आ जाता है और बॉडी बिल्डर और उसके साथी ड्राइवर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलाइन और सेबेस्टियन भागते हुए एक बोट के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भागे, ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है और उन पर गन पॉइंट करके उन्हें सरेंडर करने को कहता है, मगर ग्वेंडोलाइन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे पैसों का लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर उस ऑफर को लेने से इनकार कर देता है। ऑफिसर कहता है, मैं सालों से तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। फिर कोई रास्ता न देखते हुए ग्वेंडोलाइन खुद को सरेंडर करने को कहती है, पर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो बेकसूर है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। मगर सेबेस्टियन ग्वेंडोलाइन को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने से मना कर देता है। ग्वेंडोलाइन उसे समझाते हुए कहती है, अभी तुम जाओ, मैं जेल से निकलने के बाद तुम्हारे पास आऊंगी। इसके बाद सेबेस्टियन उसकी बात मानकर बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और ऑफिसर ग्वेंडोलाइन को पकड़ लेता है। वहाँ सेबेस्टियन को अपना पासपोर्ट भी मिल जाता है। ग्वेंडोलाइन ने सभी के लिए अलग अलग पासपोर्ट पहले से ही बनवाए हुए थे। फिर सेबेस्टियन ग्वेंडोलाइन के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद करता है और यहीं पर फिल्म का मुख्य हिस्सा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन ने ग्वेंडोलाइन नाम का एक स्टोर खोला हुआ होता है। तभी सेबेस्टियन के पास 2 लोग मिलने आते हैं और उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है। वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो? सेबेस्टियन खुश होते हुए कहता है, हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी का अगला पार्ट भी एक्सप्लेन करूँ तो नीचे कमेंट करें।